जय हिंद समाजवादी साथियों। रायबरेली अमेठी लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोकसभा प्रत्याशी घोषित। जी हां, आज हम बात करेंगे सपा मुखिया अखिलेश यादव जी और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का जो इंडिया अलायंस, उस अलायंस के तहत यहाँ पर अखिलेश यादव जी दिन रात उत्तर प्रदेश में मेहनत कर रहे हैं। मेहनत के साथ ही साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। चुनावी जो लोकसभा चुनाव चल रहा है उसमें लगातार दमदार तरीके से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के पक्ष में अखिलेश यादव जी लगातार चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रहे हैं। जहाँ पर अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में कमान संभाले हुए हैं, वहीं पर अन्य राज्यों में जहाँ पर भी कांग्रेस पार्टी है वहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं राहुल गांधी जी कमान संभाले हुए हैं प्रचार प्रसार की। और उसी के साथ ही साथ अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश में जो 80 लोकसभा सीटें हैं उन लोकसभा सीटों पर इंडिया अलायंस के तहत अखिलेश यादव जी ने जो गठबंधन किया, उस गठबंधन के तहत अखिलेश यादव जी 62 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेंगे और वहीं पर कांग्रेस पार्टी को 17 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है। और वहीं पर एक जो सीट है वो टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस ममता बनर्जी की जो पार्टी है उस पार्टी को एक लोकसभा सीट, भदोही की जो लोकसभा सीट है वो टीएमसी के खाते में दी गई है। तो जहाँ पर अखिलेश यादव जी के जो 62 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों के उतारना, उसमें से अखिलेश यादव जी 69 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार चुके हैं। वहीं पर कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी 17 लोकसभा सीटों पर जहाँ उन्हें अपने प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारना है, तो कांग्रेस पार्टी के द्वारा 15 सीटों पर लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया गया है। और अभी भी कांग्रेस पार्टी की दो जो लोकसभा सीटें हैं जो कांग्रेस पार्टी का गढ़ मानी जाती रही हैं, रायबरेली और अमेठी, यह लगातार चर्चाओं का केंद्र बिंदु बनी हुई है, क्योंकि यहाँ से अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। तो जहाँ पर एक तरफ अखिलेश यादव जी लगातार धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वहीं पर कांग्रेस पार्टी भी उत्तर प्रदेश में भरपूर समाजवादी पार्टी का साथ दे रही है। और साथ देने के साथ ही साथ जो रायबरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ पर बात करें तो 2019 के चुनाव में यहाँ से सोनिया गांधी जी जो राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रह चुकी हैं, वर्तमान समय में राज्यसभा की सांसद भी हैं। तो रायबरेली की लोकसभा सीट से 2019 के चुनाव में जो सोनिया गांधी जी हैं वह चुनावी मैदान में होती है और रिकॉर्ड मतों से उन्होंने विजयश्री प्राप्त की। और विजयश्री प्राप्त करने के साथ ही साथ लगातार वह रायबरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ से कांग्रेस पार्टी का जो गढ़ माना जाता रहा है उस गढ़ को बचाने में भी 2019 में कामयाब रही हैं। वहीं पर इस बार उन्होंने राज्यसभा का चुनाव लड़ा है। राज्यसभा के चुनाव के द्वारा यह सदन में पहुँच चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में जो रायबरेली की लोकसभा सीट है वहाँ से अब अन्य प्रत्याशी को लेकर चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं, क्योंकि सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हो चुकी हैं और अब उतना चुनाव प्रचार नहीं कर सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में रायबरेली की जो लोकसभा सीट है यहाँ से जो प्रियंका गांधी जी, उनका नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चर्चाओं का केंद्र बिंदु बना हुआ है। लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के से बीच जा रही हैं। महिलाओं की जो आधी आबादी है उस आधी आबादी को लेकर लगातार जागरूक कर रही हैं और लगातार लोगों के बीच में, महिलाओं के बीच में पहुंच रही हैं प्रियंका गांधी जी। तो प्रियंका गांधी जी का नाम रायबरेली की जो लोकसभा सीट है वहाँ से काफ़ी दमदार तरीके से चल रहा है। वहीं पर अन्य प्रत्याशी के रूप में यहाँ से आराधना मिश्रा कांग्रेस पार्टी की दिग्गज नेता है और दिग्गज नेता होने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो इनके हाथों में सौंप दी गई है, आराधना मिश्रा जी के हाथों में। तो आराधना मिश्रा जी जो रायबरेली की लोकसभा सीट में लगातार वहाँ पर रह रही हैं, लगातार जनसंपर्क कर रही हैं, लोगों के बीच में पहुंचकर लोगों को जागरूक कर रही हैं। और जो कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो विकास कार्य किए गए उसके अपने समय पर जब यूपीए की सरकार थी उसको लेकर लगातार जनता के बीच में पहुँच रही हैं। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उस घोषणा पत्र को लेकर भी जनता के बीच में पहुँच रही हैं। और लगातार आराधना मिश्रा जी रायबरेली की जो लोकसभा सीट है यहाँ से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में अपनी दावेदारी भी पेश कर रही है। तो लगातार चर्चाओं में नाम बना हुआ है आराधना मिश्रा जी का। आराधना मिश्रा जी का नाम रायबरेली की लोकसभा सीट से काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर यहाँ से अन्य नाम के रूप में प्रियंका गांधी का भी नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है। तो ये जो रायबरेली की लोकसभा सीट है यहाँ से हमेशा ही कांग्रेस पार्टी का एक मजबूत किला रहा है। और किला रहने के साथ ही साथ इस बार की 2024 में जो चुनाव होना है उसके लिए भी लगातार कांग्रेस पार्टी अपना मंथन कर रही है। मंथन के माध्यम से वहाँ से किसी अन्य प्रत्याशी को चुनावी मैदान में उतारने की चर्चाएं काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। अगर यहाँ से प्रियंका गांधी जी चुनावी मैदान में ना उतरी तो ऐसी स्थिति में यहाँ से आराधना मिश्रा का टिकट लगभग फाइनल माना जा रहा है। वहीं पर हम बात करेंगे अब दूसरी जो लोकसभा सीट अमेठी की लोकसभा सीट जो
वो भी कांग्रेस पार्टी का गढ़ रहा है 2019 तक। हालांकि 2019 के चुनाव में जब यहाँ से जो स्मृति ईरानी है वह चुनावी मैदान में उतरे और इनके टक्कर देने के लिए राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतरे। उस समय 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने 2 लोकसभा सीटों पर चुनावी मैदान में उतरे थे। एक तो वो जो अमेठी की लोकसभा सीट थी वहाँ से चुनावी मैदान में उतरे, और दूसरी जो लोकसभा सीट थी वायनाड जो केरल राज्य में की है, वहाँ से भी चुनावी मैदान में उतरे थे। तो अमेठी की लोकसभा सीट से स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में हरा दिया था। लेकिन इस बार जो चर्चाओं में बनी हुई है, कांग्रेस पार्टी ने अभी तक अमेठी से अपना प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, लेकिन यहाँ से राहुल गांधी का नाम काफ़ी तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि वायनाड से उन्होंने अपना नामांकन भी कर दिया और वहाँ से वो चुनाव मैदान में लड़ रहे हैं। और एक अन्य सीट के रूप में जो कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता, वो मांग कर रहे हैं कि जो अमेठी की लोकसभा सीट है वहाँ से भी राहुल गांधी जी चुनावी मैदान में उतरे, 2 लोकसभा सीटों पर वह चुनावी मैदान में उतर कर आए। तो ऐसी स्थिति में अगर राहुल गांधी जी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरते हैं तो ये एक अच्छी बात होगी कांग्रेस पार्टी के लिए। वहीं पर अगर राहुल गांधी जी यहाँ से चुनावी मैदान में नहीं उतरते तो फिर ऐसी स्थिति में जो अमेठी की लोकसभा सीट है वहाँ से दीपक सिंह जो वर्तमान समय में एमएलसी होने के साथ लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुँचे, लगातार लोगों के बीच में पहुँचकर इंडिया गठबंधन को मजबूती प्रदान कर रहे हैं दीपक सिंह जी। तो दीपक सिंह का नाम अमेठी की लोकसभा सीट पर काफ़ी तेज़ी के साथ और बहुत ही दमदार तरीके से चल रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के रूप में, यानी कि कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दीपक सिंह का नाम अमेठी की लोकसभा सीट से बहुत तेज़ी के साथ चल रहा है, क्योंकि वह लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में पहुंचकर लगातार जो कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकाल था, उसका जो शासनकाल जो कार्यकाल था जब उसने सरकार चलाई थी, उस सरकार में जो उन्होंने अपने विकास कार्य किए उसको लेकर लगातार जनता के बीच में पहुंच रहे हैं। उसके साथ ही साथ जहाँ जहाँ भी कांग्रेस की पार्टी की सरकार, वहाँ पर जो भी उन्होंने अपने वादे किए उन वादों को भी पूरा कर रहे हैं। उसको लेकर लगातार जनसंपर्क के माध्यम से जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो लगातार उत्तर प्रदेश की विभिन्न लोकसभा सीटों पर भ्रमण कर रहे हैं। तो आप लोगों की क्या राय है, दोनों लोकसभा सीटों को, रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीट से किसे इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी घोषित किया जाना चाहिए? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। और आगामी समय में हमें ये भी देखना होगा कि कांग्रेस पार्टी रायबरेली और अमेठी की लोकसभा सीट से किसे अपनी जिम्मेदारी सौंपती है। तो सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।